हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया है क्लास 8 का मैथ्स का परसेंटेज चैप्टर 12 है, उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। पहली एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीका के क्वेश्चन है, देखिए स्टार्ट कैसे। फाइंड करना है 22% ऑफ 120। ये 22%, हमने बताया था परसेंटेज का मतलब क्या रहता है, परसेंट, प्रत्येक 100 पर। अब जैसे ये लिखा है 22% मीन्स 100 पर 22, हर एक 100 पर 22 तो 120। देखो 100 पर अगर सीधा कहते तो कितना 22% 22 हो जाता, लेकिन 100 नहीं, ये कितना 120, तो 22 से कुछ ज़्यादा होगा। तो करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, ये जो 120 है ऑफ मीन्स का, इसका निकालते हैं 22%, इस तरीका से, ठीक है। ये 0 से 0 हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीट तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। करते क्या है कि 12 को इससे डिवाइड करो, 12 दूनी 24 का 4 का 2, 12 दूनी 24 और 2 26, और अपॉन में 10 होता है तो 1 0 एक डिजिट छोड़ दो। ये कि जो 22% है 120 का, वो कितना हमारा 26.4, इस तरीका से। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, 25% ऑफ 1000 रुपीज़। जो हमारे 1000 है उसका 25% निकालना है, तो अपॉन में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 250 रुपीज़, ठीक है। अब इसको समझ सकते हैं क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। 25%, हर एक 100 पर 25, हर एक 100 पर कितना 25, 25% का मतलब ये रहता है। तो इसमें कितने 100 हैं 10, तो इसमें भी कितने 10, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई 10 से, तो 25 10 जो कितना रहता है हमारा 250। आप वैसे भी इसको समझ गए होंगे कैसे 25% निकालते हैं। अब ये कह रहा है 25% ऑफ 10 kg। यहाँ हम क्या लिखेंगे अपना 10, और उसका कितना परसेंट निकालना हमें 25, अपॉन में कितना ये हो जाएगा। देखो एक 0 से एक 0 कर दो, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 kg। आए समझ। देखो 16.5% ऑफ 5000 मीटर। अब ये कह रहा है 5000 मीटर है, उसका 16.5 मतलब 16.5 हम ये तो ऐसे कह दें कि ये हमारा कितना रहता है, ये 33 बाई है ना 2 हो जाएगा। परसेंटेज का कितना रहता है हमारा, इनटू में 100 भी हो जाएगा। यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, और 2 से ये 25 पे चला जाएगा। तो करो ये कितना 25 या 75, 5 25 या 75 और 7 कितना हो जाएगा 82, इतने मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। 135% ऑफ 80 सेंटीमीटर। 135% जो हमारा 135% निकालना है। चलो ऐसे देखो 80% का 135%, ये 0 ये 0, इसको इससे कर देते हैं। ये 5 से जाएगा कितने पे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और ये 5 से कितने पे गया 2 पे, 2 से ये जाएगा 4 पे, 27 दूनी 54, और ये कितना हो जाएगा 108, इसका कितना हो जाएगा 108 सेंटीमीटर। 2.5% ऑफ 10,000, इसका भी देख ही लो। इसमें हमने कहीं लिख दिया ये 10,000, इसका 2.5 मतलब ढाई क्या रहता अपना 5/2, और परसेंटेज का कितना 100, ये इससे गया 2 0, ये इससे गया 50 पे, 50 पंजे कितना हो जाएगा 250, क्या ये ml, तो ml इसका आंसर दे देंगे। आए समझिए। देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर a इफ 8.4% ऑफ a इज 42। इसमें हमने a निकालना है कि वो जो नंबर हम a है वो कितना होगा जिसका 8.4% हमारे 42 के बराबर है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना गिवन था कि 8.4% ऑफ दिस, 50% ऑफ दिस, लाइक दिस, है ना। तो सीधा सीधा उसी की तरीका के निकालेंगे कि a का 8.4%, पॉइंट हटा देंगे तो एक 0 और आ जाएगी। इज मतलब है कितने के बराबर है, ये हमारा कितने के बराबर है 42 के। अब यहां से a की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, a एज ए जो डिवाइड में उधर जाके ये तो हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में ये नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ये 1 जा पे तो ये कितना 2 पे, और ये कितना गया हमारा 5 पे।
तो ए हमारे कितने के बराबर है 500 के। आए समझिए, इसी तरीका के हैं ये, देखो नेक्स्ट भी सभी 0.5% ऑफ ए, जो ए है उसका 0.5%, तो 0.5 अपॉन 100, और ये हमारे कितने के बराबर है, ये 3 के बराबर है। ठीक है, अगर हम इसका यहाँ से ये पॉइंट हटाएं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी। देखो करने का, यहाँ से सीधे 5 पे जाएगा और ये कितने पे जा रहा है, ये 200 पे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी 600। ए हमारे इसमें कितने के बराबर है 600। अब कई बार क्या रहता है कि कंफ्यूज होती है, तो आप क्या करेंगे 600 का 0.5% निकाल कर देखो। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 गया, 5 1 जा 2 जा, ये से जा रहा 3 पे, तो कितने के बराबर है वो 3 के बराबर। इस तरीका से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 1/2% ऑफ ए इज 50। 1/2 जो ए है उसका 1/2%, देखो परसेंट है तो अपॉन में 100 भी आना है, इक्वल टू ये कितने के बराबर है 50 के बराबर है। 100 गुना 2 हमारा कितना हो जाएगा, ये 200, 200 गुना 50 ये कितना हो जाएगा, देखो 200 इंटू 50, 5 दूनी 10 और 3 0 अलग से, तो ये हो जाएगी हमारे तीसरे में ए की वैल्यू, इस वाले की। 100% ऑफ ए इज 100। ये जो ए है इसका हम 100% निकालते हैं तो वो हमारे कितने के बराबर है 100 के। ये 100 से 100 गया तो ए हमारे कितने के बराबर आ जाएगा 100 के। आए समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, x इज 5% ऑफ y, y इज 24% ऑफ z, इफ x इज 480 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z। हमें x गिवन है, x गिवन हमारा कितने के बराबर है 480 के। y की जो वैल्यू है वो x इज 5% ऑफ y, तो हम क्या करेंगे सीधा यहां से x निकालेंगे, 5% ऑफ y का 5%, इस तरीका से देखो जो y है उसका 5% हमारे कितने के बराबर है x की, और x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे 5% इक्वल टू 480। ठीक है, 5 से ये कितने पे जाएगा 20 से 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 48 दूनी 96, उसके पीछे 2 0, तो y हमारा कितना है 9600। आगे क्वेश्चन में कह रहा है y इज 24% ऑफ z, जो z है उसका 24% हमारे कितने के बराबर है y के, तो z का 24% हमारे y के बराबर, और y हमारा कितना है 9600। देखो इक्वल साइन है, ये जो न्यूमरेटर को हमारा कैंसिल आउट कर सकता है, डिनोमिनेटर को, क्योंकि ये 24 है और ये इसकी टेबल में आ रहा कितने पे 4 पे, तो 2 0 और 24 होगा 96, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 40,000 और y की वैल्यू कितनी 9600। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कुली डिपॉजिट 150 रुपीज पर मंथ इन हिज पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इफ दिस इज 15% ऑफ हिज मंथली इनकम, तो फाइंड हिज मंथली इनकम। हमें मंथली इनकम निकालनी है, तो लेट कर लेनी है जो हमारी मंथली इनकम है वो कितनी है x, तो मंथली इनकम का 15% हमारा 150 है, तो ये जो x है इसका 15% वो डिपॉजिट करता है, जो कितने के बराबर है 150 रुपये के। देखो यहां से ये जाएगा कितने पे 10 पे, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1000, तो उसकी जो मंथली हमने लेट की थी x वो कितने रुपये 1000 रुपीज उसकी जो सैलरी है। आया समझे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। आशा गॉट 86.875 मार्क्स इन द एनुअल एग्जाम, इफ शी गॉट 695 मार्क्स फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। हमें टोटल मार्क्स निकालने हैं, जिसको हम लेट कर लेते हैं कितना x मान लिया। वैसे परसेंटेज में कॉम्पिटेटिव में अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो x की जगह हम 100 मान लेते हैं। 100 मानने का परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में और SI जो टॉपिक है उनमें ये रहता है, परसेंटेज 1/100 हटाते हैं, तो उसको एज्यूम करने से हम बहुत ज़्यादा फ्रैक्शनल से बच जाते हैं।
लेकिन यहाँ क्या है कि ये एकेडमिक में थोड़ा समझने के लिए मान लिया कि जो टोटल मार्क्स है हमारे वो लिख भी लेते हैं, एक्स से करते हैं क्वेश्चन। टोटल मार्क्स हमारे एक्स हैं और वो उस एक्स का 86.875% मार्क्स लेता है। जो परसेंट है तो अपॉन में 100 आएगा ये, जो उसके टोटल मार्क्स कितने हैं 695 मार्क्स के बराबर है। अब अगर हम यहाँ से ये पॉइंट हटाएं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1000। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये करो, इसकी में मल्टीप्लाई वगैरह ये डिवाइड करनी है आपको। तो 25 से अगर हम करेंगे तो ये 4 पे जाएगा, 25 दिया 75, 11 बचा 8, 25 चौका 100, तो कितना बचा ये 18, 25 छिक्के 70 ले लिया, कितना 175, ये यहाँ से बचा हुआ अब जाएगा 5 पे। फिर से 25 से करते हैं, ये 4 पे जाएगा, तो 25 एकम 25, कितना बचा तुम्हारा ये 9, 25 दिया 75, तो 9 बच रहा 7, 75 इसमें से जाएगा तो ये कितना बच गया तुम्हारा 22, तो ये कितने पे जा रहा है 9 पे। अब इसको देखो 5 से करते हैं तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नाम 45, 4 13 5 65 और 4 69। तो कहने का मतलब ये इससे सीधा कितने पे गया 5 पे जा रहा है। अभी 4 चौक 16, ये 40 आ जाएगा, 160, 160 को 5 से मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80। तो एक्स जो टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन वो हमारे कितने हैं 800। He went to school for 216 days in a full year. If her attendance is 90%, find the number of days which school was open. देखो एक तो तरीका सिंपल, वैसे तो डायरेक्ट कर देते हैं हमारा। अगर जो 90% है 216, तो 100% कितना होगा ये देखो, जो 216 इंटू 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 19, ये 0 से 0 गया, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, ये कितना आ जाएगा 240। इस तरीका से निकाल देते हैं कॉम्पिटिशन, सीधा 240 दिन स्कूल लगाए। दूसरा तरीका क्या करते हैं कि लेट कर लेंगे, टोटल जो डेज जो गए वो स्कूल वो कितना है हमारा एक्स है, तो उस एक्स का 90% तो हमारा क्या है ये 216 के बराबर है। होता क्या है कि सब सेम ही रहता है, ये डिटेल और जिसको ट्रिक कह देते हैं कंपटीशन वो बराबर ही, बस इनको रिड्यूस करने का तरीका ये हमारा क्या रहता है ट्रिक कहलाता है। ये इसको 0 पे जाएगा, ये से 24 पे गया, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240। आए समझ। आज की इस वीडियो में तो हम इतना ही डिस्कस करेंगे जो हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।